बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.9 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8.10 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पेपर में इससे मिलता जुलता भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, लेकिन आपको स्टेटमेंट अगर समझ आती हो, स्टेटमेंट आपको समझ आ जाए तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी, आ लाइब्रेरी इज बाइंग अ टोटल ऑफ 100 बुक्स फॉर रुपीज 8460 रुपीज। सम ऑफ द बुक्स कॉस्ट रुपीज 65 ईच एंड द रिमाइंडर कॉस्ट रुपीज 100 पर बुक। हाउ मैनी बुक्स ऑफ ईच प्राइस आर दे बाइंग। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी ट्रांसलेट करते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा जी, आ लाइब्रेरी इज बाइंग, एक लाइब्रेरी खरीद रही है जी, 100 बुक्स खरीद रही है, कितने की, 8460 रुपए की। उसने कहा जी कुछ बुक्स उसने 65 की ली हैं और कुछ बुक्स उसने 100 रुपीज़ की ली हैं। और तो उसने आगे कहा है कि हाउ मैनी बुक्स ऑफ ईच प्राइस आर दे बाइंग। तो वो ईच बुक को कितने की खरीद रहा है, सिर्फ इतना बताना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, उसने जैसे कि बताया कि सम ऑफ द बुक्स रुपीज़, कुछ बुक्स जो 65 की हैं और कुछ बुक 100 की हैं, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ बुक्स ऑफ रुपीज 65। उसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर हम आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखें, सबसे पहले हम लेट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास लेट, हम लिखते हैं नंबर ऑफ बुक्स ऑफ रुपीज 65 कॉस्ट की जो उसने उसने बाय किए हैं ना बुक्स, उसको मैं एक्स दे दूंगा, क्योंकि एक्स और वाई का देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8.9 8.7 प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ रुपीज 65 कॉस्ट। 65 कॉस्ट की भी इसने कुछ बुक्स बाय की है ना, देखें उसने कहा ये सम ऑफ द बुक्स ऑफ रुपीज 65। तो मैं कहता हूँ कि जो उसने नंबर ऑफ बुक्स ऑफ रुपीज 65 कॉस्ट की बाय की है, उसको मैं कहता हूँ, सपोज करता हूँ कि वो एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि उसने 65 की बात पहले की है, इसको एक्स देना है। और कुछ बुक्स उसने कहा है जो बाकी हैं वो 100 की पर बुक के लिए हैं। तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ रुपीज 100 कॉस्ट। कुछ बुक्स उसने कितने के लिए, 100 कॉस्ट के लिए, तो मैं इसको 100 कर देता हूँ और इसको मैं वाई सपोज कर लेता हूँ। अब इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं कि उसने कुछ एक्स और कुछ वाई है ना, दो है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि एक्स प्लस वाई, क्योंकि उसने कहा है कि टोटल बुक्स जो है वो कितनी, लाइब्रेरी बाइंग का टोटल ऑफ 100 बुक्स हैं टोटल। तो टोटल मैं यहाँ लिखूंगा 100, और इन दोनों को ऐड भी तो करूंगा ना, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज़ें ली हों 65 रुपीज़ की और कुछ 100 रुपीज़ की ली हों, तो टोटल आपकी 100 हो गए ना। टोटल उसने बता दिया कि 100 बुक्स हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इसीलिए मैंने 65 कॉस्ट वाली भी को ऐड कर लिया और 100 कॉस्ट वाली को दोनों को भी ऐड कर लिया। तो एक्स प्लस वाई, ये वाला एक्स और ये वाई यहाँ लिखा, क्योंकि 65 कॉस्ट की कुछ बुक्स हैं और कुछ 100 कॉस्ट की हैं। और इक्वल किसके, 100, क्योंकि 100 टोटल बुक्स 100 है। और सॉरी, यहाँ 100 नहीं लिखना, ये इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, सेकंड सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड देखें जी, वो कह रहा है इसके अंदर, ओके जी, अब देखिए जी, हमने लिखना टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 65। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, देखें ज़रा। ये कह रहा है जी टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स, जो ये वाली हैं एक्स बुक्स, जो हमने बाई की है कितने की, रुपीज 65 की। उसको मैं 65 के साथ मैं एक्स लिखूंगा अब, ठीक है, क्योंकि हमने 65 कॉस्ट की ली है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 65 एक्स। और यहाँ लिखूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स वाई बुक्स को उसने कितनी की, 100 की थी, तो मैं 100 लिखूंगा। और इसके साथ 100 के साथ क्या था, वाई है, तो यहाँ पे 100 वाई लिख दूंगा। अब देखें जी, फार्मूला क्या बनता है, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स और टोटल कॉस्ट ऑफ वाई बुक्स, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इक्वल किसे करेंगे, जितने की उसने बाय की थी। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स और टोटल कॉस्ट ऑफ वाई बुक्स इक्वल है टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स कितने की थी, 8460। तो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इनको दोबारा रीराइट कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ वाई बुक्स
इक्वल है किसके इक्वल है? टोटल, क्योंकि उसने कहा था कि लाइब्रेरी इज बाइंग टोटल ऑफ 100 बुक्स फॉर ₹8,460। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बुक, टोटल जितनी भी इसने बाई की है ना, उसकी कीमत भी यहाँ लिखनी है। तो मैं लिखूँ टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स, ऑफ बुक्स, ये बुक्स लिखे जी, ठीक है जी। ओके जी, अब इसको हम लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स क्या था? 65x, ये 65x लिखा मैंने। प्लस करेंगे, ये प्लस बीच में टोटल कॉस्ट ऑफ वाई बुक्स 100 बाई ये वाला। और टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स, टोटल कितनी कॉस्ट थी बुक्स की? 8,460, 8,460। तो ये भी लिख लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इसको मैं एक दफ़ा रीराइट कर लेता हूँ यहाँ पर ही। मैं यहाँ पर रीराइट कर लेता हूँ इसको, कि रीराइट द इक्वेशन 1 एंड 2, ताकि उसको आसानी हो जाए हमारे पास लिखने की। ठीक है, रीराइट द इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों को मैं रीराइट करूँ ताकि एक साथ लिखा जाए। एक्स प्लस वाई इक्वल है 100, ये इक्वेशन 1 को मैंने रीराइट किया। और इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास? ये थी। इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पर 65x प्लस 100 वाई इक्वल है 8,460। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब वही सिनेरियो सेम जैसे कि हम करते हैं, एक्स वालों को सेम करते हैं, या तो इन दोनों को सेम करना होता है या वाई वाले को सेम करना होता है। मैं ऐसे करता हूँ कि नीचे जो 65x बना हुआ है, ऊपर वाली इक्वेशन 1 को अगर मैं 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर भी 65x बन जाएगा, और फिर एट द एंड सब्ट्रैक्ट कर दूँ। क्योंकि सब्ट्रैक्ट इसलिए करूँ कि दोनों के साथ प्लस का साइन है। जब सेम साइन होता है ना, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। तो मैं कहूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ इस साइड पे, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 बाय 65, इक्वेशन 1 बाय 65 एंड देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, विद इक्वेशन 2। 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो 65x प्लस 65y इक्वल है 100 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो 6500 आ जाएगा। और फिर हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है इक्वेशन 2 के साथ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इक्वेशन 2 को 65x प्लस 100y इक्वल है 8,460। सब्ट्रैक्ट के सिनेरियो में मैंने आपको बताया था हमेशा पर प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, कि जब इस सब्ट्रैक्ट का वर्ड यूज होगा तो हम क्या करेंगे? साइन को चेंज कर देंगे। जिसके साथ प्लस का साइन होगा उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और जिसके साथ माइनस का होगा उसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। तो 65 के साथ प्लस का साइन है, माइनस आ जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये +65 और -65 आपस में कट के प्लस माइनस 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 करना है, 35 आ जाएगा वाई, और साइन बड़ी वैल्यू का तो 100 आ जाएगा। माइनस के 100 के साथ माइनस का साइन है, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होता है वो आपने लगाना है। प्लस माइनस माइनस करना है, कैलकुलेटर पे करेंगे तो 1960 आ जाएगा, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लिखना है आपने। अच्छा जी, मैंने नेक्स्ट स्टेप में कि ये भी कहा था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि दोनों अगर राइट साइड पे माइनस हो और लेफ्ट साइड पे माइनस हो, या राइट साइड और लेफ्ट साइड पे सेम साइन हो, तो वो आपस में कट जाते हैं। दोनों सेम है ना, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 35y इक्वल है 1960। 35y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड कर दिया y। अच्छा जी, कैलकुलेटर तो आपके पास होगा, तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 56। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 56। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको आप बेशक इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ कि ये x में इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 56 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। आपने बेशक 2 में पुट करनी है, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ मैं पुट करूँगा 56, x प्लस 56 इक्वल है 100। x यहाँ पर ही रहेगा 100 प्लस 56 है, इक्वल राइट साइड पे जाएगा तो -56, साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा 600 -56, इट्स मीन 44।
तो ये देखिए जी, हमारे पास एक्स और वाई का जो आंसर आ गया हमारे पास। अब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जो 65 रुपीज़ की जो हमने कॉस्ट की बुक्स बाई की थी ना, वो 44 है। मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि एक्स हमने देखा किसको दिया था स्टार्ट में, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ₹65 कॉस्ट को। तो हम बता देंगे कि 65 कॉस्ट की जो उसने बुक बाई की थी ना, वो ईच बुक उसको 44 रुपीज़ की मिल गई है। मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ बुक्स, जो एक्स का आंसर होगा वो एक्स को दे देंगे, जो वाई का वो वाई को दे देंगे। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ₹65 कॉस्ट, वो उसको ईच बुक पड़ गई कितने की, एक्स था ना वहां पर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 44 की। और नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ₹100 की जो थी, ऑफ ₹100 कॉस्ट की जो उसको बुक पड़ी वो कितने की थी, वाई था, उसको हमने दिया था 56। तो ये हमने उसको बता भी दिया है कि हमें 56 मिल गया। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा था नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ₹65 कॉस्ट, ये स्टॉप पे, ये इसको हमने एक्स दिया था, तो एक्स का जो आंसर आएगा वो इसके आगे लिखेंगे। उसने पेपर में क्वेश्चन में कहा था हाउ मे बुक्स ऑफ ईच प्राइस आर दे बाइंग, ईच बुक की हमने प्राइस इसको बता दी है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो की पसंद आई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेशन में बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।